हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे मैंने फिनिश किया था। हमने लास्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स किए आइगन वैल्यूज के, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिए थे अलग अलग, और ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल था जिसमें हमने शो किया कि कोई अगर एलटी दिया है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पास आइगन वैल्यू हो। उसका एक एग्जांपल था। अब लास्ट वीडियो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बोला था कि बिल्कुल स्टार्टिंग में कि जैसे एक आइगन वैल्यू अगर मिलता है तो इसके करेस्पॉन्डिंग एक से अधिक आइगन वेक्टर्स मिलते हैं ना। और मैंने आपको बोला था कि एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू उसके करेस्पॉन्डिंग जितने आइगन वेक्टर्स होंगे उनको इकट्ठा कर लीजिए तो वो इनफैक्ट जो वेक्टर स्पेस है वी ना, उसका सब स्पेस फॉर्म करता है और उसको हम बोलते हैं आइगन स्पेस। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से कि एक आपने इंडोमॉर्फिज्म लिया, मतलब ये V टू V एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। इसकी अगर एक आइगन वैल्यू मेरी आई लैम्डा फॉर एग्जांपल, तो इस लैम्डा के करेस्पॉन्डिंग हमने देखा अगर ये आइगन वैल्यू है तो एक नॉन जीरो वेक्टर तो मिलेगा ही ना बाय डेफिनेशन, सच दैट T ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा x। फिर हमने प्रूव किया कि जो भी नॉन जीरो फील्ड के मेंबर्स लेंगे हम, उसके करेस्पॉन्डिंग यहां पे जो ये अल्फा एक्स होगा ना, ये भी क्या होता है इस आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा। तो मतलब फील्ड में अगर फील्ड इनफाइनाइट है तो इस तरह से इन अल्फा को चेंज करते जाएंगे तो इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर दिस आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग। तो इन्हीं आइगन वेक्टर्स को आप क्या कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, और नोटेशन मैं ये यूज करूंगा वी लैम्डा। और कोई बुक देखें तो उसमें कुछ और नोटेशन यूज कर सकता है, बट ये है क्या कि सारे आइगन वेक्टर्स का कलेक्शन है इस आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है ना। तो ये जो वी लैम्डा है ना, ये सब स्पेस फॉर्म करता है इस वेक्टर स्पेस वी का, और अगर ये सब स्पेस फॉर्म कर गया, ठीक है ना, तो सब स्पेस का कंडीशन हम देखे हैं पीछे की वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए वीडियोस में, बहुत पहले का आफ्टर 5, जब मेरा चैनल नया नया था 5 to 6 years बैक, तो मैंने क्लासरूम रिकॉर्डिंग होगी वो, उसमें बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है सब स्पेस का टेस्ट वगैरह। एनीवेज, तो ये सब स्पेस फॉर्म करता है और इसका स्पेशल नाम है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं जो वी लैम्डा मैं बोल रहा हूं आइगन स्पेस करेस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है ना। इस तरह से अगर इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जितनी भी आइगन वैल्यूज मिलेगी ना, सबके करेस्पॉन्डिंग आइगन स्पेसेस मिलते जाते हैं। समझा पाया कि नहीं? चलिए, तो ये रिजल्ट है, इसको हम प्रूव करेंगे और मैंने प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स दिया। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि लेट T फ्रॉम V टू V बी अ लीनियर मैप या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा बिलोंग्स टू F बी एन आइगन वैल्यू ऑफ T। मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू अभी फिलहाल मैं लेके चल रहा हूं, इस तरह से एक से अधिक होंगी तो सबके करेस्पॉन्डिंग आइगन स्पेसेस आएंगे। सो लेट दिस बी एन आइगन वैल्यू ऑफ T। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं वी लैम्डा, जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया, वो सारे वेक्टर्स होंगे V के सच दैट X इज एन आइगन वेक्टर ऑफ T करेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। तो उन सारे आइगन वेक्टर्स को इकट्ठा कर लीजिए जो लैम्डा के हैं, तो ये सब स्पेस फॉर्म करता है V का, और इस सब स्पेस को हम क्या बोलते हैं आइगन स्पेस करेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक। क्या करूं, प्रूव कर दूं? चलिए प्रूव कर देते हैं ना कि ये सब स्पेस फॉर्म करेगा। सब स्पेस फॉर्म करने के लिए क्या कंडीशन था, कुछ याद आ रहा है? W की पहली चीज V ओवर F एक अगर वेक्टर स्पेस है, W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है इस V का, मैं बोलूंगा ये सब स्पेस फॉर्म करेगा बाय डिफिनीशन। ये खुद डिफिनीशन की बात बोलूं तो ये W जो है सेम फील्ड के ऊपर सेम बाइनरी ऑपरेशन जो यहां पे है इंटरनल और एक्सटर्नल V के में जो है उसके रिस्पेक्ट में ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर दे। बट हमने टेस्ट देखा था, क्या टेस्ट था सब स्पेस की अगर मैं बात बोलूं तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये सब स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ। मैंने रिजल्ट लिखवाया है, वीडियो मेरी अपलोडेड हो है इसी प्लेलिस्ट में। तो कोई भी मैं दो फॉर एवरी, कोई भी दो मैं अल्फा बीटा लूं फील्ड का मेंबर, और कोई भी दो वेक्टर्स लूं इस W का,
ठीक है ना। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो है ना इस डब्ल्यू का मेंबर होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये सब स्पेस फॉर्म करता है। इफ एंड ओनली टेस्ट, ये टेस्ट है ना, टेस्ट से तो जितने भी सब स्पेसेस प्रूव किए हम लोग या करते हैं थ्योरी पोर्शन में, इसी रिजल्ट को यूज करते इंस्टीड ऑफ गोइंग बाय डिफिनीशन। डिफिनीशन को कम फॉलो करते हैं क्योंकि जब इसको वेक्टर स्पेस दिखाएंगे तो वो जो कंडीशंस थे वेक्टर स्पेसेस के वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये टेस्ट था, इसी को हम दिखाएंगे। अब चलिए प्रूफ पे आते हैं। ये थोड़ा सा रिकॉल कर लिया मैंने। तो अगर ये सब स्पेस मुझे दिखाना है वी लेम्डा को तो मैं प्रूफ कर देता हूं, चलिए ठीक है। तो ये सब स्पेस होगा, दैट मीन्स क्या हुआ, सीधी सी बात है, इस वी का ये सब स्पेस होगा, यही ना। तो हमें यही दिखाना है कि सब स्पेस के लिए दो मेंबर्स लूंगा फील्ड का, कोई भी दो मेंबर्स, और कोई भी दो मेंबर्स लूंगा वी लेम्डा का, ठीक है। और मुझे यही दिखा देना है। अब देखिए थोड़ा सा बस यही पे आ जाते हैं। यहां पे जो W में जनरल डिफाइन कर रहा था, अब मुझे अगर वी लेम्डा को दिखाना है तो यहां पे बस आप वी लेम्डा कर लीजिए। वी लेम्डा का कोई भी दो मेंबर एक्स वाई, कोई भी दो मेंबर फील्ड का लिए अल्फा बीटा, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किस में आ जाएगा, वी लेम्डा में। ठीक, समझ आ गया कि नहीं। मुझे बस यही दिखा देना है कि ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन वी लेम्डा में आएगा। अब वी लेम्डा में आएगा तो वी लेम्डा में एलिमेंट्स है क्या, किस चीज के एलिमेंट्स हैं, आइगन वेक्टर्स करेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। तो मतलब क्या हुआ कि ये वी लेम्डा में आएगा, दैट मीन्स ये भी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा करेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। दैट मीन्स हमें यही दिखाना होगा कि ये आइगन वेक्टर है इस आइगन वैल्यू का। दैट मीन्स हमें ये दिखाना होगा कि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगर आपने दिखा दिया तो दैट मीन्स ये कंडीशन क्या शो करती है, इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो हमने क्या दिखाया कि टी ऑफ एक्स इक्वल टू लेम्डा टाइम्स ऑफ एक्स डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली। तो ये मेरा क्या हो जाता है कि लेम्डा के करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर हो गया, और आइगन वेक्टर हो गया दैट मीन्स वी लेम्डा का मेंबर हो गया। प्रूफ हो गया। प्रूफ को लॉजिकली जाए, मैं देखा हूं ना, जब मैं एक्चुअली पीछे की जो वीडियोस होंगी आप देखिएगा, वेक्टर स्पेस से लेके ड्यूअल स्पेस तक मेरी क्लासरूम रिकॉर्डिंग है, उसमें आप देखिएगा ना तरह तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जब आप 12th तक थे आप हर चीज को न्यूमेरिकल से लिंक करते थे ना कि ये लिंक करूंगा मैं। फॉर एग्जांपल बाइजेक्टिव मैपिंग तो मैं दिखाता था, एग्जांपल से विजुलाइज करता था कि हाँ भाई ये 1 1 है, ये ऑन 2 है, तो बाइजेक्टिव हो गया। लेकिन जैसे ही आप हायर मैथ्स में आते हैं थोड़ा सा चीजें एक सडन चेंज होती है। थ्योरम प्रूफ अप टू 12 कम होता है थ्योरम प्रूफ, तो आप घबरा जाते हैं। और शायद ये रीजन है कि आप रटने की कोशिश करने लगते हैं जबकि लिंक नहीं करते चीजों को। जैसे आपने 12 तक जिद था कि एग्जाम्पल से वेरीफाई करूंगा, या जब तक विजुलाइज नहीं कर पाऊं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आप कोशिश रटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिलीव करें। पर्सनली मैं भी आप ही की तरह फर्स्ट टाइम गया हूँगा। लकली जो जिनको मैं मेरे लिए गॉड ऑफ मैथमेटिक्स पीयूष खरे सर थे मेरे कॉलेज में, तो उनका टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग था। मैं कुछ भी कर लूँ उनके ऐसा मतलब उनका फ्रैक्शन पार्ट भी आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा उतना अच्छा, बट कोशिश करता हूँ मैं। तो वो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि एक इंटरेस्ट सा जग गया, और उन्होंने सिखाया कि कैसे हायर मैथ्स को टैकल करना है, विजुअलाइज कैसे करना है। मैं कोशिश करता हूँ, बट उनके कंपेयर में मैं उनका फ्रैक्शन भी नहीं पढ़ा पाता हूँ शायद, मैं ये बिलीव करता हूँ। तो एनीवेज मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो बात मैंने बोला कि आप कोशिश करें विजुअलाइज करने की, जिद पैदा करें। मेरी जो उनसे पढ़ने के बाद एक ही चीज था कि न्यूमेरिकली मैं न्यूमेरिकल्स लेके वेरीफाई करूंगा, या प्रूव कर रहा हूं तो समझ के करूंगा। पॉज करेंगे, रटना नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया सब कुछ, ठीक है। क्या दिखाना है वो बता दिया कि वी लेम्डा को सब स्पेस दिखाना है वेक्टर स्पेस वी का। तो जो सब स्पेस का कंडीशन था उसके अकॉर्डिंगली कोई भी दो फील्ड का मेंबर लूंगा, दो इस वी लेम्डा का मेंबर लूंगा, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई वी लेम्डा में आएगा। अब ये वी लेम्डा में आएगा तो वी लेम्डा है क्या, इस आइगन वैल्यू लेम्डा के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स का कलेक्शन। दैट मींस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को आइगन वेक्टर होना पड़ेगा
इस आइगन वैल्यू लेमडा का, और उसके लिए ये कंडीशन दिखाना पड़ेगा। सिंपल सी बात, समझ में आ गया। चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाना होगा कि ये नॉन इम्पिटी सेट है, और ऑफकोर्स वो नॉन इम्पिटी होगा, आइगन वैल्यू है तो एक एक्स तो आ ही रहा है ना नॉन जीरो डिफिनीशन से, तो ये क्लियरली ये नॉन इम्पिटी सेट है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्लियरली वी लेमडा इज नॉन इम्पिटी सबसेट, ठीक है ना, ऑफ किसका, वी। क्यों, यहां पर रीजन लिख दीजिए, सिंस by definition of lambda x belongs to v lambda। कम से कम ये जो एक x है ना, by definition वो आएगा, ठीक है ना। या ऐसे मैं लिख दूं, by definition of lambda there exists a non-zero ये, ठीक है ना, non-zero, एक मिनट सीधे लिख दो ना, नॉन जीरो दिस सच दैट टी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सो दिस विल इंप्लाई ये एक्स जो नॉन जीरो है ना, ये जो है आपका वी लैम्डा का मेंबर है। तो ये आप इतना लैंग्वेज लिख सकते हैं, या सिंपली आप लिख दीजिए क्लियरली बाय डिफिनेशन ऑफ लैम्डा दिस इज नॉन इम्पिटी, तब भी चलेगा। तो ये नॉन इम्पिटी है, मुझे एक वेक्टर मिलेगा, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। दो वेक्टर्स में लूंगा। सो अब नाउ टेस्ट लगा रहा हूं। सो नाउ लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू वी लेमडा। और अगर आप बोले कि सर यहाँ पे भी एक्स ले रहे हैं, यहाँ पे भी एक्स, तो डिफिनीशन चेंज कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ ना, कुछ आपको दूसरा वेक्टर ले लेता हूं, उसको नाम मैं लिख देता हूं, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो जेड लिख दिया। चलिए जेड सच दैट टी ऑफ जेड इज इक्वल टू लैम्डा जेड, दिस विल इंप्लाई जेड जो है वो वी लैम्डा का मेंबर होगा। मैंने यहां चेंज कर दिया नोटेशन। अब चलिए, मैंने दो मेंबर्स यहां पे लिए, ठीक है। मुझे क्या दिखाना है, मैंने क्लियरली आपको बताया, ये दिखाना है, बस ये दिखाना है। तो पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट करिए। सो दिस देन टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है ना। ये क्या होगा वो दिखाना है मुझे कि यही होना है, तभी ये हो पाएगा, मतलब तभी ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई वी लैम्डा का मेंबर होगा। अब चलिए जरा, एलटी है, ये स्केलर्स हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डिफिनीशन से स्केलर्स बाहर चले जाएंगे। अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ वाई, ठीक है ना। यहां रीजन जब प्रूफ देते हैं जरूर लिखिए सिंस टी इज एल टी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बाय डिफिनीशन एक्स और वाई दोनों क्या है, वी लेमडा के मेंबर्स, मतलब एक्स वाई इस आइगन वैल्यू लेमडा के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं। तो बाय डिफिनीशन ये क्या हो जाएगा, लेमडा ऑफ एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, लेमडा ऑफ वाई, ठीक है ना। चलिए बाय डेफिनेशन ऑफ लेमडा ये लिख सकते हैं। चलिए दोनों से लेमडा कॉमन है, लेमडा मैंने बाहर ले लिया, चूंकि ये स्केलर्स है फ्रेंड्स ना, अल्फा और लेमडा, बीटा और लेमडा, इनको मैं बाहर ले सकता हूं। तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस ये बीटा वाई, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, लेमडा टाइम्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो हमने क्या दिखाया, ये जो वेक्टर है अल्टीमेट, ये आइगन वेक्टर है करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा। तो दिस विल इंप्लाई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू वी लेमडा। और जैसे ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वी लेमडा इज अ सब स्पेस ऑफ वी। समझ में आ गया, क्लियरली समझ में आया। चलिए अब आप बोलेंगे, ये एक चीज जो थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स को आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पे तो नहीं पढ़ाया, वो वीडियो मैंने अपलोड ही नहीं किया, पुरानी वीडियो थी, वहां पे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन था। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आपने बोला था कि ये जो कलेक्शन है नॉन जीरो वेक्टर्स का ना, अब ये सी बात है, आइगन वेक्टर मतलब नॉन जीरो वेक्टर्स का। अब अगर ये सब स्पेस फॉर्म करता है वी लेमडा, तो इसमें जीरो आना चाहिए ना, क्योंकि जीरो जब तक नहीं रहेगा तो वी प्लस अबेलियन ग्रुप वाला कंडीशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आप क्या दिखा रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अल्फा बीटा यहाँ पे
कोई जरूरी नहीं है कि ये नॉन जीरो होंगे, यहाँ पे जीरो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा को जैसे ही आपने जीरो लिया तो जीरो वेक्टर ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एनीवेज मैंने ये प्रूव किया कि ये सब स्पेस फॉर्म करता है और इसको क्या बोलते हैं, आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा भी बोलते हैं या आइगन स्पेस करेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। प्रूफ हुआ। चलिए अब यहां से एक दो रिजल्ट्स है जो मैं लिखा हूं, इनका प्रूफ नहीं दूंगा, बड़ा इजी प्रूफ है। हालांकि ये कंडीशन है, मैट्रिसेस में भी इस कंडीशन को यूज करते हैं, मैं नहीं लिखा क्या, हाँ लिखा है, ये देखिए। चलिए ये रिजल्ट है, इसको रेडीमेड आपके पास मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, इसको बस कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए। प्रूफ ये पार्ट मेरे ख्याल से नहीं आता है आपके एग्जाम्स में, बट एज अ रिजल्ट बड़ा यूजफुल है, इसको जरूर याद करिएगा। और यही से आप देखेंगे ना, जैसे ही मैट्रिक्स पे जाएंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम्स की जो बात करते हैं वही से कुछ ऐसा बनता है। एनीवेज चलिए है क्या, लेट ये मैंने लिया एक इंडोमॉर्फिज्म, ठीक है। देन नंबर 1, लैम्डा बिलोंग्स टू एफ इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी। ये आइगन वैल्यू होगा टी के करेस्पॉन्ड, टी का इफ एंड ओनली इफ एज द ट्रांसफॉर्मेशन या एज मैपिंग, ये समझिए टी माइनस लेमडा आई जो होगा ना इज सिंगुलर मैपिंग होगा, एज अ मैप टी माइनस लेमडा आई एन जो है वो क्या होगा, सिंगुलर मैप। अब याद करिए सिंगुलर मैप का डिफिनीशन और नॉन सिंगुलर का, एक तो ये था कि ये सिंगुलर होगा, ठीक है ना, तो इसके कर्नल में हम लोग डिफिनीशन लिखे थे कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज नॉन सिंगुलर। रिजल्ट में रिकॉल करवाता हूं, मैं लिखा हूं, वीडियोस पुरानी देखिएगा एलटी पे। नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इसका कर्नल में जो है ना केवल और केवल जीरो वेक्टर है, तब ये नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, अगर मैंने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पे वीडियोस की है, वहां पे भी मैं बताया हूं, अदरवाइज मेरी पेन ड्राइव कोर्स अगर कोई वहां पे जो नीट और जैम के लिए है, वहां पे मैंने बताया ना कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप थ्योरी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कर्नल जो होता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, वहां पे ये बताता है ना कि ये मैपिंग है क्या, 1-1 है कि मेनी 1 है। तो जैसे ये सिंगल्टन जीरो आ गया, एक ही एलिमेंट, तो मतलब ये हो जाता है कर्नल, कर्नल का डायमेंशन वहां पे निकालते थे, यहाँ पे कर्नल टी लिखना चाहिए था। तो वो मैपिंग को डिफाइन करता है कि 1-1 है या मेनी 1 है। तो यहाँ पे ये जैसे नॉन सिंगुलर है और कर्नल इसमें जीरो, मतलब ये मैपिंग 1-1 हो जाती है, इसका दूसरा मीनिंग भी है एज ए मैप। एनीवेज नॉन सिंगुलर है तो कर्नल में सिंगल्टन जीरो आएगा। अब सिंगुलर हो गया, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, कर्नल सिंगल्टन जीरो नहीं है, मतलब इसमें जीरो के अलावा भी एलिमेंट्स आते हैं। समझा पाया कि नहीं, सिंगुलर नॉन सिंगुलर समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सिंगुलर होगा, एक एज ए मैपिंग ये सिंगुलर होगा, या एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये सिंगुलर होगा। फिर क्या बोल रहा है कि ये देखिए सेकेंड रिजल्ट जो है ना, फर्स्ट का स्पेशल केस है, जीरो बिलोंग्स टू एफ इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ टी इज सिंगुलर। तो हो क्या रहा है, इस लेमडा में, लेमडा आइगन वैल्यू है ना, तो यहाँ पे जीरो रख दीजिए। जैसे जीरो रखेंगे तो ये जीरो मैप बन जाएगा, ऐसे समझिए। तो टी माइनस जीरो मतलब टी, तो ये इसी का स्पेशल केस है। तो आइगन वैल्यू जीरो होगा उसका इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है टी इज सिंगुलर। जीरो आइगन वैल्यू है तो ये एक्चुअल मैपिंग जो है ना वो सिंगुलर हो, और सिंगुलर है तो जीरो उसकी आइगन वैल्यू होगी, ठीक है ना। एक आइगन वैल्यू कम से कम जीरो होगी, सच दैट इफ एंड ओनली इफ टी सिंगुलर। अब आप बताइए, यहां से जैसे ये आता है, एक आइगन वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो ये सिंगुलर मैप है, ठीक है। तो यहां से भी स्पेशल, इसका स्पेशल केस ये हो जाता है कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर उसकी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है ना, तो गारंटी है कि वो नॉन सिंगुलर होगा। बड़ा इसी का स्पेशल केस है ना। रिजल्ट में आपको बताता हूं, P इंप्लाइज Q, इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है, माइनस Q इंप्लाइज माइनस P। मतलब क्या हुआ, यहां से देखिए, अगर जीरो आइगन वैल्यू है तो T सिंगुलर होगा, इसका निगेशन आ जाते हैं। T नॉन सिंगुलर है तो जीरो इसकी आइगन वैल्यू नहीं होगी। तो वही बोल रहा है, इसी से डिराइव रिजल्ट है ये। तो ऐसे सिंपल से इसको कैसे याद करेंगे, अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया वो नॉन सिंगुलर है, मतलब ये कर्नल में केवल सिंगल्टन जीरो आए, तो वो नॉन सिंगुलर है, तो गारंटी है कि उसके पास जो है ना जीरो आइगन वैल्यू होगा ही नहीं, जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे वो नॉन जीरो होंगे। समझ आ गया। और
अगर सिंगुलर है तो उसके पास जीरो जरूर होगा आइगन वैल्यू, या मैं यूं बोल दूं जीरो अगर उसकी आइगन वैल्यू है तो वो मैपिंग गारंटी एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो सिंगुलर होगा। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ लिंक कर लीजिए, दिमाग में इस रिजल्ट को बिठा लीजिए। ठीक, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो नॉन सिंगुलर है, गारंटी है कि उसके पास जीरो आइगन वैल्यू कभी नहीं होगा, जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे वो नॉन जीरो होंगे। और अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये इंडोमॉर्फिज्म की आइगन वैल्यू जीरो हो जाती है, वो गारंटी है कि सिंगुलर होगा। और सबसे मेन रिजल्ट ये था कि लैम्डा कोई भी स्केलर आइगन वैल्यू है इफ एंड ओनली दिस इज सिंगुलर। इसका स्पेशल केस ये और यहां से डिराइव ये, तो मेन ये है। अगर इसको प्रूव करना चाहें बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं कर दूं क्या एक? अब बोलेंगे कि सर जब इतना कर दिया आपने तो इसको भी प्रूव कर देते। मैं एक पार्ट कर दूंगा और एक पार्ट आपने कर दिया तो फिर जो है ये हो जाएगा और ये होगा तो ये हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव कर देता हूं। चलिए प्रूफ। मुझे क्या दिखाना है कि लेमडा आइगन वैल्यू है टी का, तो लेमडा टी माइनस लेमडा आई सिंगुलर होगा, ये दिखाना है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेता हूं कि लेमडा आइगन वैल्यू है, तो लेट लेमडा बिलोंग्स टू एफ पी एन आइगन वैल्यू, ठीक है ना, आइगन वैल्यू शॉर्ट में लिख दिया ऑफ टी, ठीक है ना। देन दिस विल इंप्लाई देयर एग्जिस्ट बाय डेफिनेशन अ नॉन जीरो वेक्टर belongs to V such that by definition T of x this is equal to lambda x। ये होगा। अब इसी lambda x को आप ये लिख सकते हैं ना, lambda x को आप ये लिख सकते हैं lambda into I x, बिल्कुल, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग है ना, ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो x को मैं I x लिख लूंगा क्योंकि x का इमेज I के अंदर x ही होगा। तो इस lambda x को मैं ये लिख सकता हूं। ठीक, समझ में आया कि नहीं? चलिए, सो दिस विल इंप्लाई, अब ये लाइन एक एक करके लिखते जाइए। सेम, देयर एग्जिस्ट x नॉट इक्वल टू जीरो, एक मिलेगा जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू v सच दैट, यहां से क्या लिख सकते हैं ये देखिए, मैं ऊपर लिख देता हूं tx इजकल टू, ये था और यहां से मैं ये पहुंचा तो इसको लेमडा आई एक्स, इसको इधर लाएंगे तो लिख सकते हैं t माइनस लेमडा आई और यहाँ पे x, दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं आप ना। तो चलिए सच दैट, अब यहां से मैं ये लाइन डायरेक्ट लिख रहा हूं t माइनस लेमडा आई x वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है। और ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या हुआ, दिस विल इंप्लाई, इसका मतलब क्या हुआ ग्राफिकली जब ना समझ में आए तो ये देखिए, मैं आपको अगर ऐसे बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए इधर भी v है, इधर भी v है, ठीक है। पहले मैंने लिया था t, लेकिन अब इस पे आ गए हम लोग, तो t माइनस लेमडा आई, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये कर क्या रहा है, डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली ये नॉन सिंगुलर होता कब, यहां पे बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे कर रहा हूं और जीरो को मैं स्पेशली लिख रहा हूं, बाकी ये सब वेक्टर्स है नॉन जीरो। तो अगर ये नॉन सिंगुलर होता तो ये कई चीज होता कि यहां का जीरो ही यहां के जीरो पे मैप करेगा, जीरो वेक्टर पे, केवल जीरो जीरो पे मैप करेगा, और जो कुछ भी होंगे जो नॉन जीरो हैं वो नॉन जीरो पे कहीं भी मैप हो जाएंगे, वो मैटर नहीं करता, कहीं भी नॉन जीरो वेक्टर्स पे ही मैप होंगे। तो अगर नॉन सिंगुलर होता तो केवल जीरो ही जीरो पे मैप होगा बस, और कोई नहीं। लेकिन यहां पे मैंने क्या दिखाया, ये x बाय डिफिनीशन नॉन जीरो है और वो क्या कर रहा है यहाँ के जीरो पे। मतलब क्या हुआ, कंडीशन यहाँ पे देखिए कि मुझे कोई ना कोई यहाँ नॉन जीरो वेक्टर मिल रहा है जो कि यहाँ के जीरो पे मैप कर रहा है। तो जीरो वेक्टर यहाँ का जीरो पे तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये नॉन जीरो वेक्टर भी मिल गया एक जो कि इस जीरो पे मैप करता है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये नॉन सिंगुलर हो गया। ध्यान दीजिए कर्नल में सिंगलटन जीरो आएगा तभी ये नॉन सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे कर्नल में एटलीस्ट मैंने दिखाया यहाँ से कि कर्नल ऑफ टी माइनस लेमडा आई, इसके कर्नल में दो वेक्टर एटलीस्ट आ रहे हैं, एक तो जीरो वेक्टर आएगा और यहां से ये जो x है ना वो आ गया, दो एलिमेंट्स आ गए। दैट मीन्स ये नॉन सिंगुलर नहीं रहा, मतलब ये सिंगुलर हो गया। तो दिस विल इंप्लाई t माइनस लेमडा आई इज सिंगुलर ना, ये सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया।
प्रूफ हो गया फ्रेंड्स, यही तो प्रूफ करना था। देखिए सिंगुलर। अब इफ एंड ओनली इफ है तो आप बोलेंगे सर उल्टा भी प्रूफ करना है, तो उल्टा के लिए अलग मत जाइए, यही से हो जाएगा दोनों वे में। टी माइनस लेमडा, अब क्या आप कन्वर्स प्रूफ करते तो एज्यूम करते ना ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो बाय डेफिनेशन यही से कॉन्सेप्चुअली एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा सच दैट ये कंडीशन, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहां से मैं यहां पहुंच जाऊंगा, और जब ये हो जाता है तो यहां से मैं यहां पहुंच जाऊंगा। जब ये हो गया इसका मतलब जैसे ये मतलब ये और ये मतलब लेमडा आइगन वैल्यू हो गया, तो यहां पे बोथ वे एक ही साथ प्रूव कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पार्ट मैंने प्रूव किया, ये मेन था। बाकी जो है सेकेंड और थर्ड इसी का एप्लीकेशन है, तो स्पेशल केस हो जाता, तो बस आप पुट कर दीजिएगा लेमडा इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, बस ये पूरा पूरा प्रूफ हो गया। जैसे 0 पुट करेंगे सब कुछ जहां जहां लेमडा है वहां वहां 0 रखते जाएंगे, तो टी यहां से आ जाएगा टी इज सिंगुलर, स्पेशल केस हो गया। रही बात थर्ड की, तो थर्ड पे आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले लीजिएगा। आप यहां तक प्रूव कर चुके हैं क्या क्या प्रूव किए हैं कि 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ टी इज सिंगुलर ना। सेकेंड बिल्कुल यही प्रूफ है, इसमें बस आप लेमडा 0 कर दिया, सेकेंड प्रूफ हो गया, आपने ये प्रूफ कर दिया। अब यही पे आप क्या करिएगा, क्या करना है आपको, यही से स्पेशल केस आ जाएगा, तो आप ले लेंगे यहां पे, मान लीजिए वन वे में प्रूफ कर रहा हूं, ये सेकेंड प्रूफ किया था आपने, सेकेंड ये सेकेंड में आपने प्रूफ किया है। अब थोड़ा हैंग करने लगा शायद सिस्टम, कोई बात नहीं। थर्ड मैं एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूम क्या करेंगे, लेट टी इज नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर हो गया, तो बस आप यही रिजल्ट यूज कर लेंगे सिंस P इंप्लाई Q। ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं माइनस Q इंप्लाई माइनस P। तो अगर T नॉन सिंगुलर है तो 0 इसकी आइगन वैल्यू नहीं होगी, दैट मीन्स क्या हुआ, इसके जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे वो सब नॉन जीरो होंगे, और कन्वर्स भी उस तरह से प्रूव कर लेंगे। तो मेन पार्ट था फर्स्ट वाला, मैंने प्रूव कर दिया। आपको मेन कॉन्सेप्ट देना था बट मैंने दोनों का प्रूव कर दिया। मैंने प्लान भी नहीं किया था कि इन थ्योरम्स का मैं प्रूव करूंगा, बट यहाँ पे मैंने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, चलिए तो ये रिजल्ट था, इस रिजल्ट को देखा हमने। इसके ऊपर एक डिफिनीशन था ना, ये वाला डिफिनीशन नहीं, आइगन स्पेस का, आइगन स्पेस का डिफिनीशन भी हो गया, आइगन स्पेस सब स्पेस होता है वी का, वो भी प्रूव किया। दो इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने यहाँ पे प्रूव किए। ठीक है, अब मेरे ख्याल से एलटी के लिए इतना ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैट्रिसेस पे भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ यहाँ से आएगा, डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, सब कुछ आने हैं, एक एक को करके हम करेंगे। बट मैं होपफुली मेरा एफर्ट जो था बेसिक्स आपके पास पहुंच पाया होगा। सो अगर पहुंच पाया वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली कमेंट सेक्शन में आप हमसे कम्युनिकेट करना मत भूलिएगा। डिसएग्री करते हैं तो भी, एग्री करते हैं तो भी कमेंट जरूर करिएगा। सो थैंक यू।